यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम। इस बार का अगर एग्जामिनेशन आपने नहीं दिया तो जरूर पछताएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि सर मैं क्यों पछताऊंगा अगर मैंने इस पर्टिकुलर एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं किया। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब भी कभी फॉर्म्स ओपन होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन होते हैं, तो बहुत स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन जिस दिन फाइनल डे है एग्जामिनेशन का, काफी स्टूडेंट्स बैकआउट करते हैं बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, जिसमें एक सबसे बड़ा रीजन है कॉन्फिडेंस। ऐसा लगता है एग्जामिनेशन से पहले कि शायद मेरा क्लियर नहीं होगा या शायद मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो इट्स बेटर आई शुड नॉट अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन, क्यों इस एग्जाम को दें। लेकिन अगर आप फॉर्म फिल कर चुके हैं तो इस एग्जामिनेशन को, जून 2024 के एग्जाम को गलती से भी मिस मत करना। अब क्वेश्चन ये है कि सर ऐसी क्या खास बात है जून 2024 एग्जाम की, तो मैं कहूंगा एक नहीं, दो नहीं, तीन खास बातें हैं जिसकी वजह से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार का एग्जामिनेशन जरूर दें। आइए जरा जानते हैं वो तीन खास बातें क्या हैं। सबसे पहली, तीन बड़े चेंजेस किए गए हैं यूजीसी नेट एग्जाम में इस बार। सबसे पहला जो चेंज किया गया है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट सर, कैटेगरीज। कैटेगरीज का मतलब कुछ नई कैटेगरीज इंक्लूड की गई हैं। जैसे कि पहले अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अपीयर करते थे तो या तो आप यूजीसी नेट जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के कैटेगरी में आते थे या फिर यूजीसी नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन इस बार एक कैटेगरी और है। वो क्या कि अगर आपका जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल नहीं हुए, तो भी आपके पास एक और ऑप्शन है, दैट इज पीएचडी ओनली। तो ये एक बड़ा चेंज है जो आपको दिमाग में रखना है इस बार के एग्जामिनेशन के लिए। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज है दैट इज रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत बड़ा चेंज किया गया है यूजीसी द्वारा, वो ये कि अगर आप 4 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो उस केस में भी आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ने अप्लाई जरूर किया होगा लेकिन अब सोच रहे हैं कि एग्जामिनेशन दें या ना दें। तो मैं इस पर्टिकुलर सेशन में बताऊंगा कि क्यों आपके लिए एग्जामिनेशन देना इंपॉर्टेंट है। और जिनको ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि सर ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज हुआ आखिरकार वो क्या है, वो भी डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ा और आखिरी चेंज है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब क्या, पहले ये जो एग्जाम था ये ऑनलाइन फॉर्मेट पे किया जाता था, लेकिन इस बार ये एग्जाम ऑफलाइन होगा। यानी कि पेपर 1 सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम होगा। नॉर्मलाइजेशन का इशू खत्म होगा, नेटवर्क इशू खत्म होगा। मेरा कंप्यूटर नहीं चला, मेरा माउस नहीं काम कर रहा था, मेरा कीबोर्ड सही नहीं था, अब ये सारे झंझटों से छुटकारा मिलेगा क्योंकि इस बार ये एग्जामिनेशन होगा ऑफलाइन। लेकिन जैसे ही हम ये सोचते हैं कि एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला, ऑफलाइन क्यों, ऑनलाइन क्यों नहीं, क्यों चेंज किया गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर ऑफलाइन हुआ तो इसके क्या फायदे हैं। तीसरा, अगर ऑफलाइन है तो इसके क्या नुकसान है। और चौथा और सबसे बड़ा डाउट होगा कि कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं इस वीडियो के खत्म होने पर अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो फॉर श्योर आपका मन बन जाएगा कि तैयारी किसी भी लेवल की हो, इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट जरूर करेंगे, क्योंकि अटेम्प्ट करने के फायदे अनेक हैं और वो सारे के सारे फायदे, सारी की सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं बता दूं उन स्टूडेंट्स को कि आखिरकार यूजीसी है क्या। तो यूजीसी की अगर हम बात करें, इट स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। और नेट क्या है, जैसा कि नाम में क्लियर है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस एग्जाम को क्लियर करके आप एलिजिबल हो जाते हैं किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट की जो एप्लीकेशंस है या फिर रिक्रूटमेंट की जा रही है बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, वहां अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर कर सकते हैं, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर करियर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। दूसरा पॉइंट एलिजिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ जेआरएफ। अगर आप क्लियर करते हैं तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इस बार अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। क्वेश्चन है कि सर ये एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करता है। अगर हम इस एग्जाम की बात करें, इट इज कंडक्टेड बाय एनटीए, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये एग्जाम पहले
अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन ऑफलाइन फॉर्म में किया जाता था, लेकिन अब इस बार ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन फॉर्मेट पे होगा। आइए अब 3 बड़े जो चेंजेस हैं उनको देखते हैं, समझते हैं और ये समझते हैं कि क्यों इस बार इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, अगर यूजीसी नेट की बात करें तो इस बार जो रिजल्ट है वो 3 कैटेगरीज में आउट होगा। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है? कैटेगरी 1, आपको अवॉर्ड किया जाएगा जेआरएफ एज वेल एज यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। अब अगर आप कैटेगरी 1 में हैं तो यू कैन स्टार्ट with your research part, you can enroll in PhD and enjoy the scholarship as well as you can apply for assistant professor। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास कैटेगरी 2, आप एलिजिबल हैं किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और उसके साथ साथ आप एलिजिबल हैं PhD में एडमिशन लेने के लिए। उसका भी सेम प्रोसीजर है। जिन यूनिवर्सिटीज में PhD के लिए एप्लीकेशंस आउट होंगी वहां आप अप्लाई कीजिए बिना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के। यू आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट इंटरव्यू, और अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं यू कैन स्टार्ट योर PhD विद द गिवन यूनिवर्सिटी। बट कोई फेलोशिप, या फिर ये कहूं कोई कहना गलत होगा क्योंकि और बहुत सारी फेलोशिप्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जेआरएफ के तहत जो आपको स्कॉलरशिप मिलनी है या मिल सकती थी अंडर PhD, वो एलिजिबल आप नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट है कैटेगरी 3, दैट इज एडमिशन टू PhD ओनली। ये इस बार बड़ा चेंज किया गया है, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट हर एक पेपर के लिए 6% कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन अब PhD ओनली भी ऐड हो गया तो उसकी वजह से जो नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो इंक्रीज होंगे, और इस कैटेगरी में भी अब आपके पास एक ब्राइट चांस है कि अगर आपके मार्क्स कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 के लायक नहीं है, स्टिल यू हैव अ चांस टू स्टार्ट योर करियर और टू स्टार्ट your PhD after clearing the UGC NET examination in the 3rd category। इसीलिए अगर तैयारी थोड़ी कमजोर है तो भी अटेम्प्ट कीजिए, क्या पता कैटेगरी 1 नहीं, 2 नहीं तो एटलीस्ट 3 मिल जाए और यू कैन एनहांस और यू कैन स्टार्ट योर करियर इन द सेम डायरेक्शन। अगला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरल बात करूं तो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम अब तक यही समझते थे कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और अगर आपके पास जो मास्टर डिग्री है उसमें आपकी ओवरऑल परसेंटेज 55% से ज्यादा है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो 50% से ज्यादा है, तो उस केस में यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर यूजीसी नेट इवन इफ यू आर इन मास्टर्स। तो भी अगर आप अभी मास्टर परस्यू कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते थे। अब इस बार इन स्टूडेंट्स के साथ एक और कैटेगरी को इंक्लूड किया गया, वो है वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं अपने 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री, वो भी एलिजिबल है। लेकिन कंडीशन इस बार क्या है कि अंडर ग्रेजुएशन जो आपकी है, 4 साल का जो आपका ग्रेजुएशन पार्ट था, बैचलर्स डिग्री थी, वो कितने % के साथ होनी चाहिए? दैट इज विद 75%। तो अब उन कैंडिडेट्स ने जिन्होंने 4 साल की डिग्री के बाद अप्लाई किया है यूजीसी नेट के लिए, उनके लिए एक बहुत ब्राइट अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस एग्जाम को क्लियर करके PhD को स्टार्ट कर सकते हैं, PhD को परस्यू कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद पहले आप पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए और फिर PhD में आप एनरोल कर पाएंगे। अब 4 साल के बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है। कंडीशन एक ही है कि आपके पास जो ओवरऑल मार्क्स है, आपके 4 साल का जो टोटल स्कोर है, दैट शुड बी 75%। अगला पॉइंट है कि सर मोड ऑफ एग्जाम, ये तीसरा बड़ा चेंज है जो किया गया। पहले ये जो एग्जामिनेशन था वो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से इसे ऑफलाइन किया गया। लेकिन क्या सर ये एग्जाम पहले दिन से ऑफलाइन था या ऑनलाइन था, क्या था स्ट्रक्चर? तो अगर मैं कहूं दिसंबर 2018 के बाद ये एग्जामिनेशन, या 2018 दिसंबर 2018 का जो एग्जाम था वो ऑनलाइन फॉर्मेट पे हुआ। उसके बाद से लेकर दिसंबर 2023 तक ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन फॉर्मेट या CBT बेस्ड ही था। लेकिन जून 2024 आफ्टर ऑलमोस्ट अगर मैं कहूं 6 साल के बाद या 5.5 साल के बाद ये चेंज किया गया, जहां पर अब आप एलिजिबल हैं या फिर आप इस एग्जामिनेशन को अपीयर करेंगे इन दी ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड का मतलब है आपके पास बुकलेट मिलेगी पूरे के पूरे एग्जाम की, हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, वहीं सॉल्व कीजिए, वहीं आंसर मार्क कीजिए, और एंड ऑफ द डे जो आपकी OMR शीट है उस पर अपना राइट ऑप्शन डाक कर दीजिए, भर दीजिए और OMR शीट सबमिट कर दीजिए। यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस। लेकिन
ये चेंज क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन, सर रीजन है कि नेटवर्क इश्यूज थे काफी सारे जिसकी वजह से ये चेंज किया गया, और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रंच भी था जिसकी वजह से जो यूजीसी नेट का एग्जाम था वो एक दिन में नहीं बल्कि काफी दिनों में और हर दिन में 2 शिफ्ट्स में कंडक्ट किया जाता था, जिसकी वजह से पेपर 1 हर एक दिन हर एक शिफ्ट में डिफरेंट था और नॉर्मलाइजेशन का इशू था जिसकी वजह से ये चेंज किया गया। तो आज हम जानेंगे कि क्यों चेंज किया गया, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या न्यू स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी होगी, और सबसे बड़ा क्वेश्चन सर क्या इससे कट ऑफ पर असर पड़ेगा या नहीं। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं कहूं कि एग्जामिनेशन एनटीए द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और ये पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम कंडक्ट किया जाता था किस फॉर्म में, सीबीटी फॉर्म में। दिसंबर 2018 से ये एग्जामिनेशन सीबीटी फॉर्म में कंडक्ट किया गया, लेकिन अब जून 2024 में इसे फिर से बैक टू पवेलियन कर दिया। अब फिर से ये पेन एंड पेपर टेस्ट बन गया है। अगर आप ध्यान से नोटिफिकेशन को देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन कब की है, अगर आप ध्यान से इसको देख पा रहे होंगे तो ये जुलाई 2018 यानी कि जुलाई 2018 में जो एग्जामिनेशन हुआ था वो OMR बेस्ड था। दिसंबर 2018 ऑनवर्ड्स टिल दिसंबर 2023 ऑनलाइन, और अब जून 2024 से फिर से एग्जामिनेशन ऑफलाइन हुआ। लेकिन पहले एक बड़ा चेंज था। वो चेंज क्या था सर, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो पेपर 1 के लिए अलग टाइम स्लॉट रखा गया था, यानी कि 1 घंटे का पेपर 1 होगा, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं 9:30 बजे से लेकर 10:30, आधे घंटे का ब्रेक, और उसके बाद 2 घंटे के लिए आपको क्या मिलेगा 2 घंटे पेपर 2। लेकिन अब क्या कर दिया गया सर, अब ये जो आधे घंटे की ब्रेक है, ये जो बाइफर्केशन इसे खत्म कर दिया। अब आपको पूरे 3 घंटे मिलेंगे। आप इन 3 घंटों में अटेम्प्ट करेंगे टोटल 150 क्वेश्चन, जिसमें 50 क्वेश्चन पेपर 1, 100 क्वेश्चन पेपर 2। अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज कीजिए। 180 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे बिना किसी ब्रेक के, एज पर दी लेटेस्ट जून 2024 नोटिफिकेशन। अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर ये चेंज हो गया तो इस चेंज को करने के पीछे रीजन क्या था। सर इस चेंज को करने के पीछे जो रीजन था, सबसे पहला, कैंडिडेट्स को काफी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन नेटवर्क इश्यूज फेस किए जाते थे। और अगर मैं आगे बात करूं तो अगली जो प्रॉब्लम है दैट वाज रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस। बहुत बार कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, एलईडी सही से नहीं काम कर रही, माउस काम नहीं कर रहा, ये इश्यूज थे। फिर इलेक्ट्रिकल एंड पावर इश्यूज थे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो नंबर ऑफ सेंटर्स थे, उनकी जो लोकेशन थी वो बहुत एब्रप्ट थी। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि कैंडिडेट्स का सेंटर 200 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूर आया, जिससे कैंडिडेट्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रंच। जैसे ये चेंज किया गया, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार सीबीटी तो मैंने पहले अटेम्प्ट किया था, लेकिन इस बार OMR बेस्ड है। पहली बार ये एग्जाम है मेरे करियर में, जब से मैंने यूजीसी देना शुरू किया, क्या मैं ये एग्जाम दूं, इसका फायदा होगा या नुकसान होगा। तो ध्यान दीजिए, इस एग्जामिनेशन का मोड चेंज होने से अगर मैं कहूं तो ओवरऑल क्रक्स ऑफ द स्टोरी है कि आपको फायदा होगा। अब आप कहेंगे सर आप पे क्यों विश्वास करें, तो आइए जरा मैं आपको ऐड करता हूं अपने ही जो मैंने वर्ड्स कहे उन पे कहीं ना कहीं वजन डालने के लिए। सबसे पहला फायदा, अगर आपका एग्जामिनेशन ऑफलाइन हुआ तो पेपर 1 एग्जाम जो है वो सबके लिए सेम होगा, यानी कि 1 एग्जाम फॉर एवरीवन। तो हर एक इंडिविजुअल के लिए जो पेपर 1 है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, वो सेम होगा। नॉर्मलाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा और आप सब लोग एक ही लेवल पर जज किए जाएंगे इन पेपर 1, जो कि पहले काफी प्रॉब्लमेटिक था। उसके बाद अगला जो है एग्जाम लेवल। सर एग्जाम लेवल से मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए जब यूजीसी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता था और वो भी ऑनलाइन मोड में, और वो भी काफी सारे दिनों में और हर दिन 2 शिफ्ट में, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर था एग्जामिनर पर नए नए अलग अलग पेपर 1 के क्वेश्चन बनाने का, वहां पर हमने बहुत बार, स्पेशली इन मैं बात करूं 2022 में या फिर जून 2023 में भी, हमने देखे कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि इन लाइन नहीं है विद द यूजीसी नेट फॉर्मेट जो पिछले कुछ सालों में फॉलो किया जाता था। तो इस प्रॉब्लम का भी एक सॉल्यूशन निकला। वो सॉल्यूशन क्या सर, जब इतने एग्जाम्स होंगे और इतने बार शिफ्ट्स में होंगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर को आउट ऑफ द बॉक्स जाना होगा क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए। लेकिन अगर इस बार एग्जामिनेशन एक ही है, आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर 1, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस, कहीं ना कहीं वो जनरल क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस बार
एग्जामिनेशन में देखे जाएंगे। तो ये एक फायदा आपके लिए जरूर होगा कि इस बार के एग्जामिनेशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को। आखिरी जो आपके लिए फायदा है, अगर मैं अपनी बात करूं तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर स्क्रीन पर लंबे समय तक बैठना स्ट्रेसफुल है। हमें ज्यादा आदत है बुक से पढ़ने की, हमें ज्यादा आदत है पेन एंड पेपर से चीजों को लिखने की, लेकिन जब एकदम से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वो जो कंसंट्रेशन लेवल है वो हिल जाता है, वो कहीं ना कहीं खराब होता है। इसीलिए हम कहते थे कि एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिए, ताकि वो जो ताकि जो आपकी स्क्रीन है उससे आप फेमिलियर हो पाए और उसका आपको बेनिफिट मिले। लेकिन इस बार उस झंझट से छुटकारा मिला, क्योंकि इस बार ये जो एग्जामिनेशन है वो कैसा होगा सर, वो एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा। अब कंप्यूटर स्क्रीन पर घड़ी टिक 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 नहीं करेगी, तो पैनिक सिचुएशन नहीं होगी। उसके साथ साथ आपके ऊपर जो वो स्ट्रेस था वो स्ट्रेस नहीं होगा। पहले अगर आप एक क्वेश्चन को देखना चाहते थे कि किस तरह का एग्जाम आया, तो बार 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 आपको स्क्रॉल करना पड़ता था। अब आप 5 मिनट, शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा पेपर स्कैन कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए और कैसे क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं, ताकि जो आप अपनी स्ट्रैटेजी है वो एग्जाम के लिए बिफोर हैंड बना पाए। और आखिरी और सबसे बड़ा फायदा, अब कोई टेक्निकल इशू नहीं होगा। लेकिन जब भी कभी हम फायदों की बात करते हैं तो नुकसान फायदों के साथ आता है, और ये नुकसान जो है, मैं कहूंगा ये नुकसान नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है। वो क्या है देखिएगा जरा। अगर मैं बात करूं सबसे पहले पॉइंट पे, अगर आप OMR पे अपने आंसर्स को मार्क करते हैं तो वहां पर मिसअप होने के चांसेस हैं। जैसे कि आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए, आपने मार्क किया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बी, आपने वो सेकंड के सामने नहीं थर्ड के सामने मार्क कर दिया और आपने ध्यान नहीं दिया। और एंड ऑफ द डे जब आपने पूरा पेपर कंप्लीट किया तो आपको समझ आया कि मैं 149 आंसर्स ही मार्क किए, लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन और बचा है जिसका आंसर मार्क करना है, बट स्पेस नहीं है OMR में। तो वो जो गलती आप कर सकते हैं, उस गलती का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सर सॉल्यूशन बता दो, सॉल्यूशन भी है, 2 सॉल्यूशंस है। पहला सॉल्यूशन तो ये है, एक क्वेश्चन किया, आंसर कंफर्म है, मार्क कर लो। जैसे जैसे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं मार्क करते जाओ। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि एग्जामिनेशन को एक बार पूरा अटेम्प्ट कर लो। लेट्स से 3 घंटे का एग्जाम है, तो आप अपने लिए 2 घंटे रखिए कि 2 घंटे में जितना मुझे आता है वो पूरा अटेम्प्ट कर लूंगा, और 2 घंटों में जो आपको आता था आपने अटेम्प्ट किया, फिर उसको OMR पे देख देख कर बहुत ध्यान से मार्क कर लिया। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते रहिए, जैसे जैसे उनके आंसर्स आ रहे हैं साइड बाय साइड OMR पर उन्हें मार्क करते रहिए, जिससे गलती होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अगला पॉइंट है कि सर जो कंप्यूटर इंटरफेस था जिससे हमें काफी प्रॉब्लम थी, उसके कुछ फायदे भी थे। फायदा क्या था, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आया, माउस उठाया, क्लिक किया, नेक्स्ट किया, हो गया, इट वाज सो इजी। लेकिन OMR के आने के बाद वो जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। OMR भी अपने आप में एक टाइम कंज्यूम करेगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये लेकर अपने दिमाग में बहुत क्लियर चलना होगा कि एग्जाम 3 घंटे का नहीं है, मुझे जो क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम मिलेगा दैट विल बी, ऐसा कर लीजिए 2 आवर 45 मिनट्स, 15 मिनट जो बचेंगे वो मैं रखूंगा या रखूंगी किसके लिए, टू फिल दी OMR। अगर ये चीजों का ध्यान रखा तो फॉर श्योर आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपके जो भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू OMR वो दूर हो जाएंगे। और जो लोग ये सोच रहे थे कि इस बार OMR पे एग्जाम है ना दूं, वो जरूर दें, क्योंकि ये 2 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब आपके कुछ कॉमन डाउट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, क्या पेपर 1 पेपर 2 एक साथ होंगे? बिल्कुल एक साथ होंगे। दोनों में क्या कोई गैप होगा? नहीं होगा। क्या कोई ब्रेक मिलेगी? नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट, सर अब एग्जामिनेशन ऑफलाइन है तो कौन से ईयर्स के पेपर्स को रिवाइज करें? तो मेरा आपसे ये सजेशन है, लेटेस्ट जो आपके पेपर्स हुए दिसंबर और जून 2023 में, वो जरूर आप कवर कीजिए। और उसके साथ साथ जब ये एग्जाम ऑफलाइन था ना, उन 3 सालों के भी पेपर्स आप जरूर कवर करें, स्पेशली फॉर योर सब्जेक्ट एज वेल एज फॉर द पेपर 1, क्योंकि आपको समझ आएगा कि किस तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस UGC पूछता था, क्या चेंजेस आए बिकॉज ऑफ ऑनलाइन, और इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस आप एग्जामिनेशन से रख सकते हैं। पहले आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते थे, आप मिक्स मैच बना सकते थे, क्योंकि एक एग्जाम अलग शिफ्ट में है, दूसरा सब्जेक्ट का एग्जाम दूसरी शिफ्ट में है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, सब एग्जाम्स एक ही शिफ्ट में होंगे फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, तो आप एक ही सब्जेक्ट के लिए इस बार अप्लाई कर पाएंगे। अब पॉइंट आता है कि सर ये जो एप्लीकेशन
फॉर्म डेट्स हैं, क्या उसमें कुछ चेंज हुआ है? तो हाँ सर, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट्स थी इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। पहले 10th था, 10th के बाद 15 किया गया, 15 के बाद 19 किया गया। तो अगर आपने इस फॉर्म को फिल कर दिया था तो बहुत सही, नहीं किया तो फिर ठीक है, अगली बार दोबारा अटेम्प्ट देना, अगली बार दोबारा फॉर्म फिल करना। अब आता है बड़ा क्वेश्चन कि सर अगर ये एग्जाम ऑफलाइन हुआ तो कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा? अगर ये एग्जाम ऑफलाइन हुआ, और ये जो मैं अभी बातें बोलूंगा ये बातें तोली मापी बातें हैं, क्योंकि मैंने पुराने सालों की कट ऑफ को बहुत बारीकी से कंपेयर किया। इवन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने क्लियर किया, उन सारी फिगर्स को बहुत ध्यान से कंपेयर करने के बाद मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि इन जनरल जब भी कभी कोई भी एग्जाम ऑनलाइन से ऑफलाइन पे जाता है तो उसकी जो कट ऑफ है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी तक हौसला बनाकर बैठे थे कि यस इस बार पेपर जरूर देंगे, अब कहीं ना कहीं वो डर जाएंगे। डरना नहीं है। रीजन क्या है? दो। पहला, जैसा कि मैंने कहा, एग्जाम स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आएगा तो ऑब्वियसली मार्क्स ज्यादा अटेन करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। दूसरा, अब एग्जाम आपकी पॉकेट में है, यानी कि आपके कोर्ट में है, आपके सामने पूरी की पूरी बुकलेट है, आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए, अपने हिसाब से एग्जाम को अटेम्प्ट कीजिए। जो आपका स्कोर आता था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे, यकीन कीजिए ऑफलाइन में आपका स्कोर ज्यादा होगा। अगर मुझ पे यकीन ना हो तो इस वीडियो के बाद एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए ऑफलाइन फॉर्म में और उसे कंपेयर कीजिए अपने पिछले मॉक टेस्ट से जो आपने ऑनलाइन दिया था, आपको वो इंक्रीज जरूर देखेगा। तो अगर इंक्रीज मॉक टेस्ट के मार्क्स में है तो ऑब्वियसली फाइनल में भी होगा। तो अगर फाइनल में होगा तो ज्यादा कट ऑफ होगी, तो भी क्या प्रॉब्लम है, आप उसे भी बहुत इजीली अटेम्प्ट करके क्लियर कर पाएंगे। तो आशा करता हूं जो भी बातें आज इस सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देंगी कि हाँ, इस बार का जो एग्जामिनेशन हम जरूर अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू यूजीसी नेट तो आज ही मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय माधव अरोड़ा। डायरेक्टली इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो भी आप इस चैनल से जुड़ पाएंगे और ये चैनल पर आपको काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेगा रिलेटेड टू यूजीसी नेट। आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट जरूर करेगी कि इस बार तो कुछ हो जाए, हमने एग्जामिनेशन देना ही देना है। इस बार का एग्जाम हम जरूर अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। विल कैच यू इन द नेक्स्ट सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।